जब आप पर कृपा हो और ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो तो कम से कम आपको वृंदावन के 3 ठाकुरों के दर्शन तो जरूर करने चाहिए। आज इस वीडियो में तीनों ठाकुरों के दर्शन होंगे, राधा रमण लाल जी, राधा बल्लभ जी और ठाकुर बांके बिहारी जी। और उसके साथ में आपको दर्शन होने वाले हैं एक बहुत ही भव्य महादेव के, क्योंकि इस ब्रज क्षेत्र में, इस वृंदावन धाम में गोपेश्वर महादेव गोपी बन के बैठे हुए हैं और उनके इतने सुंदर दर्शन होते हैं जिसका जिसने दर्शन किया उसका मन प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि महादेव भी यहाँ श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए गोपी बनकर आए थे और ये यहाँ पर बहनें राखियां बांध रही हैं। और ये जो वीडियो है ये रात्रि 9 बजे के समय का है, जब बिल्कुल दर्शन बंद होने वाले थे, तो हमने तीनों ठाकुरों के दर्शन उसी समय पर किए। और आज आप इस वीडियो के अंदर जो दर्शन करने वाले हैं वो बहुत ही दिव्य करने वाले हैं। जब हम ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर में गए तो हमने वहां पर एक चमत्कार भी देखा कि आज ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर के प्रांगण में लोग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं ठाकुर बांके बिहारी जी को, जबकि सीढ़ियों तक छूने का समय तक नहीं मिलता है। बड़े ही सुंदर दर्शन हुए। अभी दर्शन हमें सही ढंग से नहीं हो पाए हैं, इसीलिए अभी हम दोबारा से घूम के जाएंगे, दोबारा से दर्शन करेंगे, क्योंकि मंदिर पूरा खाली पड़ा हुआ है। इसीलिए एक बार और चलते हैं बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए। तो अब हम जो है दूसरे गेट पर होके प्रारंभ करते हैं दर्शनों के लिए। आप देख सकते हैं पूरा मंदिर प्रांगण इस तरीके से इस समय पर खाली पड़ा हुआ है और बांके बिहारी जी के जो रोड हैं वो भी खाली पड़े हुए हैं। तो अभी हम गेट नंबर 5 की तरफ से आ चुके हैं, जहाँ से भक्तों की एंट्री बहुत कम होती है। तो यहाँ पर आप बांके बिहारी जी के बड़े ही सुंदर दर्शन कर रहे हैं। और आज तो हम ये जो ऊपर खड़े हुए हैं ना लोग, आप यहाँ पर साइडों में देख रहे हैं, यहाँ से बांके बिहारी जी के बिल्कुल पास से दर्शन करने का सौभाग्य आज हमें प्राप्त हुआ, क्योंकि भीड़ बिल्कुल ही नहीं थी। उसके बाद हम चल दिए राधा बल्लभ जी के दर्शनों के लिए, और राधा बल्लभ जी तो बाहर बैठकर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दे रहे थे और झूला झूल रहे थे। बड़े ही सुंदर दर्शन थे राधा बल्लभ जी के। प्रसन्न हो गया मन। तो आपको भी कराते हैं राधा बल्लभ जी के बहुत ही सुंदर दर्शन। आपका भी मन प्रसन्न हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में राधा वल्लभ लाल की जय, ठाकुर बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय। और राधा रमण लाल भी बाहर बैठे हुए थे, अपने भक्तों को दर्शन दे रहे थे बाहर बैठ के और झूले में झूल के। कितने सुंदर दर्शन थे, मन ऐसा प्रसन्न हुआ हमारा भी दर्शन करके जिसका शब्दों में कुछ बयां नहीं किया जा सकता। आज आपको भी यही सौभाग्य प्राप्त हो रहा है रक्षाबंधन के दिन, जहां पर लाखों बहनें अपने भाइयों के लिए राखी बांधती हैं, तो लाखों की संख्या में बहनें ठाकुर बांके बिहारी जी को, राधा रमण लाल जी को और राधा बल्लभ लाल जी को अपनी राखी बांधने के लिए आती हैं। तो इसीलिए ठाकुर बांके बिहारी जी तो अपने निज निवास में ही अंदर ही रहते हैं, उनके लिए तो राखियां बाहर से ही जाती हैं। लेकिन राधा बल्लभ जी और राधा रमण लाल जी बाहर अपने प्रांगण में निकल आते हैं और अपनी बहनों को खूब आशीर्वाद देते हैं और उनसे राखियां भी बंधवाते हैं। बड़े ही सुंदर दर्शन। अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो मंदिर की सजावट बहुत ही सुंदर लग रही है। बड़ा ही आनंद प्रतीत हुआ राधा बल्लभ जी मंदिर में आके। अब हम आपको और पास से दर्शन कराते हैं राधा बल्लभ जी के, कैसे झूला चल रहा है, कैसे उनकी सेवाएं चल रही हैं। ये देखें आप, ये है झूला। राधे झूलन पधारो गिर आए बदरा, राधे झूलन पधारो गिर आए बदरा। बहुत ही आनंदित करने वाला यहाँ पर जो सॉन्ग होता है, जिसे हम भजन कहते हैं, वो यहाँ पर चल रहा है और मन प्रसन्न हो रहा है। तो अब हम चलते हैं यहाँ से सीधे राधा रमण लाल जी के दर्शनों के लिए, क्योंकि यहाँ के दर्शन हमने कर लिए, बांके बिहारी जी के दर्शन हो गए। और एक दर्शन और हैं वीडियो के अंत में, जो कि अमरनाथ जी के हैं। ब्रज में अमरनाथ जी भी यहाँ पर लगते हैं, क्योंकि सोमवार था और रक्षाबंधन भी था, लास्ट सोमवार
अंतिम सोमवार पूर्णिमा थी और पूर्ण सोमवार बिल्कुल आनंद के साथ में बहनों ने भी पूरा किया, क्योंकि लाखों बहनें तो व्रत भी रहती हैं, तो अपने भाइयों को राखी बांधने के बाद ही उन्होंने व्रत खोला। और देखें राधा रमण लाल जी का मंदिर कितना सुंदर सजाया हुआ है, बहुत ही अति सुंदर, आनंदित करने वाला। यहाँ पर मंदिर में रस बरस रहा था और भक्त यहाँ पर भी दंडवत प्रणाम कर रहे थे। और ये देखें राधा रमण लाल जी बाहर विराजमान हैं, भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और जैसे ही हम आए तुरंत की तुरंत दर्शन ही बंद हो गए। तो जैसे भी आपने राधा रमण लाल जी के दर्शन किए, बहुत कम समय के लिए राधा रमण लाल जी के दर्शन हुए, लेकिन बड़ा ही आनंदित, भक्तों में तो इतना आनंद था जिसका शब्दों में कुछ भी बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ पर आप देख सकते हैं भक्त कैसे रमे हुए हैं, यहाँ पर खूब आनंद ले रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अमरनाथ जी के उस मंदिर में, और उससे पहले करते हैं गोपीनाथ जी के दर्शन। कैसे गोपीनाथ जी विराजमान हैं इस ब्रज में, और राधा रमण लाल जी के बिल्कुल द्वार पर ही यहाँ पर शहनाइयाँ बज रही थीं और बांसुरी बज रही थी, मुरली बज रही थी, बहुत ही मन आनंदित हो रहा था। अब हम आ गए महादेव के दर्शनों के लिए, क्योंकि ये प्रसिद्ध महादेव गोपेश्वर महादेव हैं। और ये गोपेश्वर महादेव हमारे ब्रज में गोपी बनकर बैठे हुए हैं। सुबह महादेव के दर्शन होते हैं और शाम को गोपी रूप में दर्शन देते हैं। 56 भोग भी आज गोपेश्वर महादेव में लगे हुए थे। बहुत ही सुंदर तरीके से भक्त यहाँ पर आनंदित हो रहे थे। और अब आप कर रहे हैं बहुत ही सुंदर दर्शन गोपीनाथ जी के। अभी हम मंदिर के अंदर के प्रांगण में जाएंगे और आपको बिल्कुल पास से दर्शन कराएंगे गोपेश्वर महादेव के। जय हो गोपेश्वर महादेव की जय। तो आप यहाँ पर देखेंगे कितने ही सुंदर दर्शन गोपी स्वरूप में बैठे हुए महादेव के हैं। जय हो महादेव। हमारा तो अंतिम सोमवार भी सफल हो गया, क्योंकि अंतिम सोमवार में भी हमने गोपेश्वर महादेव के दर्शन किए और आप लोगों को कराए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर आपको बताना है। राधे राधे लिखना है, हर हर महादेव लिखना है। जो आपको आनंदित करे वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और ये अब बिल्कुल पास से आप गोपेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं। ये देखें कैसे आशीर्वाद देते हुए महादेव विराजमान हैं, गोपी रूप में विराजमान हैं। जय हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी हम यहाँ से चल रहे हैं उस अमरनाथ की गुफा के दर्शन करने के लिए, जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं। और आपने जिस आनंद रस को प्राप्त किया है उसे हमें बताएं। और अब हम मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। यहाँ पर आप देखेंगे ये कितनी सिल्लियाँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं, और इन जो सिल्लियाँ हैं इनके ऊपर होके जब हम निकल के गए तो पाँव ही शून्य पड़ गए। इतना ज़्यादा यहाँ पर बर्फ का वो था कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया दर्शन कर पाना, क्योंकि पैर जो थे वो एकदम से शून्य हो गए। और महादेव के दर्शन भी बड़े ही सुंदर हुए। ये आप कर रहे हैं अब अमरनाथ जी के दर्शन, बहुत ही सुंदर दर्शन। तो साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर करें, जिससे कि वो तीनों ठाकुरों के और अमरनाथ जी के दर्शन कर सकें। राधे श्याम।